नमस्कार। कभी सोचा है कि दिव्यांग बच्चों को असल में फलने फूलने में क्या मदद करता है? देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि सपोर्ट का एक पूरा नेटवर्क है, एक इकोसिस्टम। आज हम इसी इकोसिस्टम की परतों को एक एक करके समझने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? उसकी काबिलियत चाहे जो भी हो, एक चीज है जो सबके लिए जरूरी है। और जवाब है एक मजबूत, आपस में जुड़ी हुई सपोर्ट सिस्टम। इसे ऐसे समझिए जैसे कई साले गोले हैं, एक के अंदर एक और बच्चा ठीक बीच में है। आज हम इन्हीं गोलों को, इन्हीं सर्कल्स को एक एक करके खोलने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे अंदर वाले घेरे की बात करते हैं, जो कि नींव है। ये है परिवार। सपोर्ट यहीं से शुरू होता है, और सच कहें तो ये शायद सबसे जरूरी कड़ी भी है। और देखिए, रिसर्च इस पर बिल्कुल साफ है। जब माता पिता एक्टिवली शामिल होते हैं तो बच्चे के सोचने, भाषा सीखने और उसके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और यहाँ बात सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होने की नहीं हो रही है, बात हो रही है असली एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की। तो ये भागीदारी असल में दिखती कैसी है? ये कोई एक चीज नहीं है। इसे मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। स्कूल की एक्टिविटीज में शामिल होना, घर पर सीखने का एक अच्छा माहौल बनाना, होमवर्क में सीधे मदद करना, और यहाँ तक कि ट्यूशन वगैरह की व्यवस्था करके इनडायरेक्टली सपोर्ट करना। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, ये सिर्फ बच्चे के लिए ही फायदेमंद नहीं है। जब माता पिता शामिल होते हैं तो हर किसी को फायदा होता है। माता पिता को ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है, टीचर्स को परिवार के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है, स्कूलों की साख बढ़ती है, और हाँ, बच्चे को तो वो सपोर्ट मिलता ही है जिसकी उसे जरूरत है। तो ये असल में एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए। अच्छा, तो परिवार के घेरे से एक कदम बाहर निकलते हैं। अब आता है हमारा दूसरा घेरा, समुदाय और शिक्षक। यहाँ से एंट्री होती है अपनेपन की और एक्सपर्टीज की। जरा सोचिए, एक ऐसे समुदाय का हिस्सा होना कैसा महसूस होता होगा जो आपको सच में समझता है और अपनाता है। जब कोई समुदाय दिव्यांग लोगों को सपोर्ट करता है तो ये अपनेपन का एक जबरदस्त एहसास दिलाता है। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि कोई अकेला नहीं है। और इसी कम्युनिटी के दायरे में एक बहुत अहम किरदार है स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो ये असल में हैं कौन? ये वो हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो खास तौर पर विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम बनाने में माहिर होते हैं। तो एक स्पेशल टीचर का रोजमर्रा का काम दिखता कैसा है? ये एक बहुत ही सोचा समझा प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है एक छात्र की अनूठी ज़रूरतों को समझने से। फिर उसके आधार पर एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी आईईपी बनाया जाता है। उसके बाद वे खास तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, सीखने की सामग्री को बच्चे के हिसाब से बदलते हैं और साथ ही माता पिता और दूसरे थेरेपिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि बच्चे को कामयाबी मिले। अब आइए सपोर्ट के सबसे बाहरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घेरे पर ध्यान दें, फॉर्मल इंटरवेंशन सिस्टम। यहाँ एंट्री होती है उन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स की जो शुरुआती विकास को एक ज़रूरी बूस्ट देने के लिए बनाए गए हैं। अर्ली इंटरवेंशन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटे पौधे की देखभाल करना। मकसद ये है कि जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चों को शुरू से ही वो टारगेटेड सपोर्ट दिया जाए, जिससे उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद मिले, चाहे वो भाषा हो, सोशल स्किल्स हो या कुछ और। तो ये इंटरवेंशन प्रोग्राम्स होते कैसे हैं? देखिए, इसके 3 मेन मॉडल्स होते हैं। एक होता है होम बेस्ड मॉडल, जहाँ एक्सपर्ट्स बच्चे के घर आते हैं। फिर है सेंटर बेस्ड, जहाँ बच्चा और पेरेंट्स स्पेशलिस्ट के पास सेंटर जाते हैं। और तीसरा है कंबाइंड मॉडल, जो इन दोनों का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जब हम इन सभी घेरों को एक साथ रखकर देखते हैं तो बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? बात बहुत सीधी और गहरी है। किसी एक इंसान या ग्रुप के पास सारे जवाब नहीं होते। ये असल में एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक साझा जिम्मेदारी। ये कोट वाकई मुद्दे की जड़ तक पहुंचता है। अगर हमें सच में एक टिकाऊ बदलाव लाना है तो वो टुकड़ों में नहीं हो सकता। सरकारी एजेंसियों, गैर लाभकारी संस्थाओं, सबको एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम करना होगा। आखिर में एक इंक्लूसिव दुनिया बनाना एक पहेली को जोड़ने जैसा है। हर एक टुकड़ा, चाहे वो परिवार हो, समुदाय हो, टीचर्स हो या फिर फॉर्मल सिस्टम्स, हर कोई जरूरी है। और ये पहेली तभी पूरी होती है जब सारे टुकड़े एक साथ सही जगह पर फिट होते हैं। तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।
हम सब अपने अपने समुदाय में सपोर्ट के इन घेरों में से किसी एक को भी मजबूत करने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा काम कर सकते हैं, चाहे वो कहीं वॉलंटियर करना हो या सिर्फ एक मददगार पड़ोसी बनना। हर छोटा कदम मायने रखता है। इस पर सोचेगा जरूर।